नमस्कार। आज हम कविता पढ़ेंगे कुछ काम करो। यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता की पंक्तियों को पढ़कर हम उसके अर्थ को समझेंगे। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव, अपने मान सम्मान का नित हमेशा ज्ञान रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा भी मान सम्मान है, हम भी कुछ हैं। हम हमेशा अपने आप को दूसरे व्यक्तियों से तुलना करके कमजोर ना समझे। हर व्यक्ति में वह शक्तियां हैं जो ईश्वर प्रदत्त हैं। सभी में बल और बुद्धि ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है, तो हम अपने आप को दूसरों से कमजोर क्यों समझें। हम भी कुछ हैं, यह ध्यान रहे। किसी से हम कम नहीं हैं, अपनी तुलना किसी से ना करें। भले सब जाए, सब कुछ चला जाए हमारा, लेकिन हमारा आत्मसम्मान हमेशा रहना चाहिए। मरने पर गुंजित गान रहे। हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हमारे मरने के पश्चात भी हमारा गान रहे, अर्थात हमारा नाम स्मरण किया जाए, अच्छे कार्यों के लिए हमें याद किया जाए। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ भी हो जाए, अपने प्रयासों को कभी भी नहीं रुकने देना चाहिए। अच्छे कार्यों के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपने प्रयासों को नहीं रोकने देना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को। हम मनुष्य हैं, इसलिए अपने मन को कभी निराश नहीं होने देना चाहिए। हमें कुछ न कुछ अच्छे कार्य करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। इसके आगे, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। ईश्वर ने सभी को हाथ दिए हैं, अर्थात शक्ति प्रदान की है, जिससे हम संसार का कोई भी कार्य कर सकते हैं। सब वांछित वस्तु विधान किए, जितने भी सुविधाएं हैं संसार में, सभी मनुष्य जो साधन चाहता है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त की गई है। ईश्वर ने हमें सभी कुछ प्रदान किया है। तुम प्राप्त करो उनको, प्रयास करके, मेहनत करके, अपने हाथ की शक्ति पर विश्वास करके उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, उन शक्तियों का सही उपयोग नहीं करते हैं, मन चाहा फल प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह किसका दोष है। ईश्वर के द्वारा तो हमें सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, फिर उनका उपयोग करके हम संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर यह किसका दोष होगा। अर्थात हमें मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, अपने प्रयास करते रहना चाहिए। समझो ना अलभ्य किसी धन को। संसार का कोई भी धन अलभ्य नहीं है, अर्थात जिसे प्राप्त ना किया जा सके, ऐसा नहीं है। विद्या भी एक धन है जिसको हम बिना मेहनत के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो संसार के सभी धनों को हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कोई भी धन नहीं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। हम मनुष्य हैं, अपने मन को निराश नहीं कर सकते। आगे, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। तुम किस गौरव के योग्य नहीं हो। गौरव अर्थात मान सम्मान के। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करके तुम मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते हो। हम कभी कभी अपने आप को
दूसरे व्यक्तियों से तुलना करके कमज़ोर समझने लगते हैं। हम समझते हैं कि वह व्यक्ति ज़्यादा महान है, उसको ईश्वर के द्वारा ज़्यादा बुद्धि या बल प्रदान किया गया है। ऐसा नहीं है। उस ईश्वर ने सभी को समान शक्तियाँ और बुद्धि प्रदान की है, तो हम भी वह मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हमें सिर्फ मेहनत या प्रयास करने की ज़रूरत है। कब कौन सा ऐसा सुख है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं? अपनी मेहनत से संसार के किसी भी सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। जन हो उस ईश्वर के, हम सभी उस ईश्वर के बनाए हुए इंसान हैं, उसकी संतान हैं, सब हैं जिसके अपने घर के। हम सभी उसी एक ईश्वर की संतान हैं, उसी के बनाए हुए हैं। उसके संसार रूपी घर में हम सभी एक समान रहते हैं, अर्थात ईश्वर कभी किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय या भेदभाव नहीं करता। उसके लिए सभी एक समान हैं। वह रंग रूप, जाति, पैसों, बल, बुद्धि किसी भी आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव नहीं करता। फिर हम अपने आप को दूसरे की तुलना में छोटा क्यों समझें? हम भी उस सुख के योग्य हैं, उस मान सम्मान के योग्य हैं जो दूसरे व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं या जो दूसरे व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ प्रयास करना चाहिए ताकि हम संसार के किसी भी धन को, कोई भी सुख साधन हो, वह हम प्राप्त कर सकें। फिर दुर्लभ क्या, उसके जन को कुछ भी कठिन नहीं है। यदि हम अपनी मेहनत पर और उस ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो संसार का कोई भी सुख प्राप्त करना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। नर हो न निराश करो मन को, मनुष्य हो अपने आप को निराश मत होने दो। अपने मन को निराश मत होने दो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और कुछ काम करो। कुछ काम करके ही हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। इस तरह हमने कुछ काम करो कविता अर्थ सहित समझी। आप इन पंक्तियों को याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।